आज का हमारा टॉपिक है मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व से रिलेटिवली स्टीपर होता है। जैसा हम फिगर में देख रहे हैं, द स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज हायर देन द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। यह स्टीपर कर्व जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये इंडिकेट करता है कि आउटपुट लेवल के चेंज होने से मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में ग्रेटर क्वांटिटी से चेंज करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट केवल वेरिएबल कॉस्ट को इन्वॉल्व करती है। यह वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट लेवल के चेंज होने से चेंज करती है। दूसरी तरफ एवरेज टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को इन्वॉल्व करती है। फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट का वह कंपोनेंट है जो शॉर्ट रन में फिक्स्ड रहता है, इसलिए टोटल एवरेज कॉस्ट कर्व रिलेटिवली फ्लैटर होता है। शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट का मेजर कंपोनेंट होता है, इसलिए प्रोडक्शन के इनिशियल ईयर्स में एवरेज टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से ग्रेटर होती है। जैसा हम इस फिगर में देख रहे हैं, दैट अप टू द क्वांटिटी लेवल Q2 the average total cost curve is above than the marginal cost curve, indicating that the average total cost is greater than the marginal cost. आउटपुट लेवल Q2 से जब तक हम कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल अप टू द आउटपुट लेवल Q1, इस स्टेज में एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है, जैसा फिगर में दिख रहा है। एवरेज कॉस्ट कर्व इज अबव द मार्जिनल कॉस्ट कर्व। टाइम के साथ आउटपुट लेवल के इंक्रीज होने से एवरेज टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट का परसेंट कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करता है और मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को अप्रोच करती है। जैसा हम देख रहे हैं, as the quantity is increasing from quantity Q1 to the output level Q2, the marginal cost curve is approaching the average total cost curve. After several years of production, जब फर्म एक पर्टिकुलर आउटपुट लेवल Q2 से ग्रेटर आउटपुट प्रोड्यूस करती है, जब फर्म अपने आउटपुट लेवल को इंक्रीज करके आउटपुट लेवल Q2 पर प्रोड्यूस करता है, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है। जैसा फिगर में दिख रहा है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है। इस कंडीशन में एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होती है। लॉन्ग रन में वेरिएबल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट का मेजर कंपोनेंट होता है, इसीलिए जब हम आउटपुट लेवल Q2 से हायर लेवल पर फर्म प्रोड्यूस करती है, तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ग्रेटर हो जाती है। जैसा फिगर में दिख रहा है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व से एट एनी आउटपुट लेवल ग्रेटर देन Q2 इज अबव। तो आउटपुट लेवल Q2 से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने पर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट से ग्रेटर हो गई है। इस कंडीशन में फर्म एवरेज कॉस्ट आउटपुट के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है। Marginal cost changes faster with output due to variable costs, while average cost includes fixed costs. When marginal cost is below average cost, the cost to produce a good decreases with increasing output in the short run. At a certain output, average cost equals marginal cost and remains constant. When marginal cost is above average cost, the cost to produce a good increases with increasing output.